मैम प्लीज देखिए, मेरे बच्चे को स्कूल से मत निकालिए। मैं अगले महीने पूरी फीस जमा कर दूंगा, पक्का। आप पिछले 3 महीने से यही बोल रहे हैं मिस्टर मनोज। मैडम जी अगले महीने पक्का कर दूंगा, पक्का। अभी थोड़ा बिजनेस डाउन चल रहा है। एक तो हमें ये भी नहीं पता कि आपका बिजनेस क्या है, आप काम क्या करते हैं। पिछली बार जो आपने काम बताया था वो झूठा साबित हो गया है। मुझे तो शक हो रहा है कि कहीं कोई आप इलीगल काम तो नहीं करते। इलीगल? इलीगल और मैं? इलीगल मैं? मैडम जी आपको मेरे बिजनेस से क्या करना? कैसे बात कर रहे हैं मिस्टर मनोज? आपका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ता है, हमें पता होना चाहिए कि हम किसके बच्चे को पढ़ा रहे हैं। इसीलिए आप अभी बताइए कि आप काम क्या करते हैं। और इस बार अगर आपने झूठ बोला तो मैं आपके बच्चे का नाम स्कूल से कटवा दूंगी। सच बोल रही हूँ, फाइनल वार्निंग। देखिए प्लीज प्लीज। फाइनल वार्निंग। ओके 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 ओके, मैं बताता हूँ, लेकिन लेकिन आप वादा कीजिए कि आप किसी और को नहीं बताएंगी। ओके, बताइए। मैं मैडम जी मैं एक चोर हूं। चोर? आप सच बोल रहे हैं मिस्टर मनोज? जी मैं मैं, मैं सच बोल रहा हूं। वाओ, I can't believe this. I just can't believe this. आप चोर हैं? Oh my God! मैं केवल अमीरों के घर चोरी करता हूं, केवल अमीरों के घर। मिस्टर मनोज, चोरी चोरी होती है, किसी के घर पे भी हो। मैडम जी देखिए, मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया। अब आप प्लीज मेरे बच्चे को स्कूल से मत निकालिए। मैं अगले महीने पूरी फीस जमा कर दूंगा, पक्का। What? I can't believe this. मैं आपके बच्चे को निकाल रही हूँ and that's final. क्यों? बच्चे को क्यों? क्या बोला आपने? बच्चे को क्यों निकाल रहे हैं मैडम जी? क्योंकि आप चोर हो मिस्टर मनोज। हम ऐसे बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ा सकते जिसका बाप चोर हो। मैडम प्लीज देखिए। सॉरी मिस्टर मनोज। मैम देखिए प्लीज प्लीज। आप जाइए, मुझे कुछ और नहीं सुनना, प्लीज जाइए। रुकिए। जी जी मैडम जी, बोलिए। मैं आपके बच्चे को स्कूल से नहीं निकालूंगी अगर आप मेरा एक काम कर देंगे तो। जी मैम जी, आप बताइए ना, आप जो बोलेंगे मैं वो कर दूंगा। I don't know how to say this. आप बैठिए प्लीज। जी बताइए मैम जी। कैसे बोलूं? देखो मनोज, तुम मुझे गलत मत समझना। नहीं समझूंगा मैडम जी, बोलिए ना। देखो मैं शादीशुदा हूँ। इसमें गलत क्या समझना है, मैं भी शादीशुदा हूँ। अरे पूरी बात तो सुनो। ओके ओके बोलिए। और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने शादी नहीं की है। इसमें भी कुछ गलत बात नहीं है। अब भाई शादी करना या नहीं करना ये अपना अपना डिसीजन है। अरे ये पूरी बात तो सुनो। ओके ओके। देखो मैं अपने प्रिंसिपल के साथ एक बार लंच डेट पर गई थी। ओह हाँ, ये तो गलत है। हाँ मुझे पता है कि मैंने गलत किया है, लेकिन वही हमारी पहली और लास्ट डेट थी। उसी दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ अपने हस्बैंड को धोखा देकर। लेकिन उस दिन प्रिंसिपल ने बहुत सारी फोटोज खींची थी, वेटर से भी खिंचवाई थी, जिससे साफ पता लग रहा है कि मैं और वो डेट पर हैं। और अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि मेरे साथ दोबारा डेट पर चलो, नहीं तो वो फोटोज मेरे हस्बैंड को भेज देगा। मैडम इसमें मेरा काम क्या है? मैं चाहती हूँ कि क्योंकि तुम ऑलरेडी चोर हो, कि तुम चोरी से प्रिंसिपल के बंगलों में घुसो और उसके फोन से वो फोटोज डिलीट कर दो। क्या आप मुझे चोरी करने बोल रही हैं मैडम जी? हाँ एक बार। आप मुझे चोरी करने कैसे बोल सकती हैं? आप मेरी बच्चे की टीचर हैं। देखो मनोज, वो मुझे ब्लैकमेल। मुझे भरोसा नहीं हो रहा यार, मेरी बच्चे की टीचर चोर है। ओ हेलो, चोर मैं नहीं हूँ, चोर तुम हो। हाँ लेकिन
लेकिन आप मुझे चोरी करने बोल रही हैं तो आप भी इनडायरेक्टली चोर हो गई ना। मैं अपने बच्चे को चोरों से पढ़वा रहा हूं। हे इनफ। चोर मैं नहीं हूँ, चोर आप हो मिस्टर। ओ मैडम जी, हाँ मैं चोर हूं, लेकिन मैं अपने बच्चे को चोर नहीं बनाना चाहता ना, इसलिए तो मैं आपके स्कूल में भेज रहा हूं। लेकिन यहां तो टीचर आप जैसे हैं? प्रिंसिपल के साथ डेट पे जा रहे हैं, पेरेंट्स को चोरी करने बोल रहे हैं, वहां प्रिंसिपल ब्लैकमेल कर रहा है। हो क्या रहा है यार? हेलो सर, आप मुझे लेक्चर ना दो तो अच्छा होगा। खुद चोर है और मुझे। ओ मैडम जी, मैं मजबूरी में चोर बना था। मेरी अच्छी खासी पहले जॉब थी, लॉकडाउन के बाद जॉब चली गई, 2 साल जॉबलेस रहा हूं मैं। मजबूरी थी मेरी, मजबूरी में चोर बना हूं। मेरी भी मजबूरी है मिस्टर मनोज। मेरी वो एक लंच डेट, वो मुझे ब्लैकमेल करता है। व्हाट कैन आई डू? ठीक है, ठीक है, मैं आपका काम कर दूंगा। मैं वो फोटोज उसके घर में घुस के चोरी से डिलीट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आप वादा कीजिए कि मेरे बच्चे की जितनी पेंडिंग फीस है, बची हुई फीस है, वो पूरी आप जमा कर देंगी। ओके, मैं रेडी हूँ। आप मेरा काम कर दीजिए, मैं आपके बच्चे की पेंडिंग फीस भर दूंगी। ठीक है, तो प्लान ये है कि आप मुझे प्रिंसिपल का एड्रेस लिख के दीजिए। मैं रात को प्रिंसिपल के घर में चुपके से घुसूंगा और उसके बेडरूम में जाके उसका फोन उठा के उसके फोन से उनका पासवर्ड मुझे पता है, मैंने चुपके से भेज दिया था। नमस्ते मैडम जी, आपका काम हो गया। नमस्ते मिस्टर मनोज। पूरी फोटोज डिलीट कर दी पक्का? अरे हाँ, और क्या। मैंने उसका पूरा मोबाइल ही फॉर्मेट मार दिया। ओह वेरी नाइस। तब भी मैं सोच रही हूँ, ये साला प्रिंसिपल मुझसे कुछ तरह से कुछ बोल क्यों नहीं रहा। थैंक्स अ लॉट। अरे वो तुम्हारी बच्ची की पेंडिंग फीस मैंने पहले से निकाल के रख ली थी, ये लो जाओ जमा कर दो। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। चलिए, अच्छा लगा आपके साथ काम करके। ठीक है, नमस्कार। सुनो मनोज। जी जी मैडम जी, बोलिए। देखो मनोज, मैं बहुत सारे अमीर घरों को जानती हूँ जिनके घर में लाखों रुपए कैश रहते हैं। तो मैं ये सोच रही थी, क्यों ना तुम और मैं पार्टनर बन जाते हैं। मैं तुम्हें घर बताऊंगी और तुम चोरी करना, 50-50 बांट लेंगे। क्या? अच्छा 50-50 नहीं तो 40-60, 40% मेरा, 60% तुम्हारा। कैसी बात कर रही हो मैडम जी आप? अच्छा ठीक है, 30-70, 30 मेरा 70 तुम्हारा। मंजूर है तो बोलो। अरे मैडम जी, अरे रुको मैडम जी, कहाँ क्या है? एक चोरी क्या कर लिया आपने, तो फुल चोर बनने का मूड बना लिया है। आपके कुछ उसूल है कि नहीं है? मेरे बच्चे की टीचर, चल क्या रहा है यार? है, आप इंसान भरोसा करे तो किस पे करे? अरे सर, आपको नहीं करना है तो मत कीजिए, लेक्चर मत दीजिए। नहीं करना है? अरे बिल्कुल नहीं करना है, नहीं करना है। और वैसे भी मैंने चोरी छोड़ने का मूड बना लिया है। ओह, चोरी छोड़ रहे हैं? ओके, वैसे जान सकती हूँ क्यों? बस ऐसे ही मुझे समझ में आ गया कि मैं गलत कर रहा हूँ। और वैसे भी मैं ये नहीं चाहता कि कोई मेरे बच्चे के हाथ पे कल को ये लिख दे कि उसका बाप चोर है। लेकिन कोई ऐसा क्यों लिखेगा? अरे मैडम जी, बात समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कोई सच में थोड़ी ना लिख देगा। एक्चुअली बात ये हुई मैडम जी कि परसों मेरे बच्चे ने मुझसे एक सवाल पूछा। उसने पूछा कि पापा, क्या अंग्रेज हमारे देश पर पहले राज करते थे? मैंने कहा हाँ करते थे। फिर उसने पूछा कि वो क्यों चले गए? मैंने कहा क्योंकि हमने उन्हें यहाँ से भगा दिया। फिर उसने पूछा कि क्यों भगा दिया? मैंने कहा क्योंकि वो हम पर जुल्म करते थे, वो हमारे देश के नहीं थे।
हमें लूटने आए थे, हमारा सब 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 लूट के ले गए। चोर थे, हमारा कोहिनूर भी ले गए। लुटेरे थे, चोर। फिर मुझे रियलाइज हुआ मैडम जी कि मैं भी तो चोर हूं। मैं भी तो वही काम करता हूं जो ये अंग्रेज करते थे। मुझे अचानक अपने ऊपर बहुत तेज गुस्सा आया। मुझे अपने से खुद से घिन आने लगी। मैं भी वही काम करता हूं जो ये अंग्रेज करते। फिर मैंने डिसाइड किया मैडम जी कि अब मैं चोरी नहीं करूंगा। चोरी नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए चोरी नहीं करूंगा। कुछ नौकरी कर लूंगा, कुछ भी छोटा मोटा काम कर लूंगा, लेकिन चोरी नहीं करूंगा। कितनी अजीब बात है ना मैडम जी कि एक छोटे से बच्चे के एक मासूम से सवाल ने मुझे अंदर से झकझोर दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास करा दिया। प्राउड ऑफ यू मिस्टर मनोज, आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। आई एम सॉरी मैंने आपको चोरी करने बोला। मैं भी पता नहीं क्या सोच रही थी। एनीवेज, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम जी, ये फीस के लिए थैंक यू। मैं चलता हूँ। मेरा काम करने के लिए थैंक्स। आपने वो फोटोज डिलीट करके मेरी बहुत बड़ी टेंशन खत्म कर दी। ठीक है मैडम जी, नमस्ते। नमस्ते। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वाली शॉर्ट फिल्म पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई है तो ये वाली शॉर्ट फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी।